जंगल में गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही थी। सारे पक्षी बहुत परेशान थे। गर्मी के मारे सबका बुरा हाल था। बचने के लिए सब कुछ न कुछ तरीके अपना रहे थे। वहीं एक और टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। मम्मा, हमारे घोंसले में कितनी गर्मी बढ़ती जा रही है और हमारे पास तो गर्मी से बचने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। अब हम क्या करेंगे? बस बेटा, कुछ दिन की और बात है। कुछ दिनों बाद गर्मी चली जाएगी और बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। लेकिन मम्मा, मेरा तो गर्मी के मारे दम घुट रहा है। मम्मा, आप कुछ भी करके इस गर्मी से पीछा छुड़वा दीजिए। बेटा, अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो मैं तुम्हें पानी देती हूँ। पानी पीने से तुम्हारी प्यास भी मिट जाएगी और तुम्हें गर्मी से राहत भी मिलेगी। ठीक है मम्मा, मुझे पानी दे दीजिए। टूनी चिड़िया बच्चे को पानी देती है। बच्चा पानी पीता है। मुझे मेरे बच्चे को गर्मी से बचाने के लिए कोई इंतजाम तो करना ही होगा। क्यों न मैं कालू कुआं के पास जाकर सहायता मांगूं? शायद वो मेरी मदद कर दे। बेटा, तुम यहीं घोंसले में रहना। मैं अभी गर्मी से बचने का इंतजाम करके फिर कुछ देर में वापस आती हूँ। ठीक है मम्मा। टूनी घोंसले से चल पड़ती है। वह उड़कर कालू के पास जाती है। कैसे हो कालू भैया? मैं तो ठीक हूँ। आज मेरे पास कैसे आना हुआ टूनी चिड़िया? कालू भैया, मेरा बच्चा गर्मी से बहुत परेशान है, लेकिन मेरे पास उसे गर्मी से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। आपके घोंसले में दो पंखे रखे हुए हैं। कृपया करके मुझे इनमें से एक पंखा दे दीजिए ताकि मैं मेरे बच्चे को गर्मी से बचा सकूं। नहीं नहीं, इतनी गर्मी में मैं मेरा पंखा तुम्हें क्यों दूं? अगर तुम्हें अपने बच्चे को गर्मी से बचाना है तो शहर जाकर नया पंखा ले आओ। हेलो भैया, मेरे पास शहर जाकर नया पंखा लाने के लिए पैसे नहीं हैं। वैसे भी आपके पास एक पंखा वैसे ही रखा हुआ है। अगर आप इसे कुछ दिनों के लिए मुझे दे देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। मैंने कहा ना, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पंखा नहीं है। अब जाओ यहाँ से। इस तरह कालू टूनी की सहायता करने से इनकार कर देता है। उस कालू को ने मेरी सहायता करने से मना कर दिया। मेरा बच्चा घोंसले में परेशान हो रहा होगा। मुझे तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? वह परेशान होकर एक पेड़ की टहनी पर बैठ गई। तभी उसकी नजर वहां पर खड़े पेड़ पर गई और टूनी के दिमाग में एक तरकीब सूझी। क्यों न मैं इस पेड़ के पत्तों को तोड़कर गर्मी से बचने के लिए एक पंखा तैयार कर लूं। वह पत्तों को तोड़कर हाथ से चलने वाला पंखा तैयार कर लेती है और अपने घोंसले में ले आती है। अरे मम्मा, आप आ गई और अपने साथ ये क्या लेकर आई हो? बेटा, तुम्हारे लिए गर्मी से बचने के लिए एक पंखा तैयार किया है। क्या इस पंखे की मदद से हमें गर्मी नहीं लगेगी? हाँ बेटा, इसकी मदद से हमें गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। चलो बेटा, मैं तुम्हें इस पंखे से हवा करती हूँ। टूनी बच्चे को पंखे से हवा करने लगती है और बच्चा सो जाता है। इस तरह टूनी और उसके बच्चे को गर्मी से राहत मिल जाती है।